चलो अपना अभ्यारण्य कंप्लीट करते हैं। वो अभ्यारण्य पढ़ लेते हैं जो 3-3, 4-4 जिलों में फैले हुए है क्या इच्छा राजस्थान में? है क्या कोई? है यार। चलो सबसे पहले है कुंभलगढ़। दो तीन जिला में ही कुंभलगढ़। अरे देखो डोई, फुलवारी की नाल, और भी कोई है क्या? कुणसो टोटगढ़, रावली अभ्यारण्य, सीधो टोटगढ़ थी समझ जाओगा। और भी कोई है क्या? अरे बता दो कि घर आंकड़ा देख ले रो। हाँ शाबाश, चंबल अभ्यारण्य। ये 3-3, 4-4 जिलों के अंदर फैले हुए। एक तो अभ्यारण्य एक जिले के अंदर, अपन लगभग अभ्यारण्य एक जिला रपटा। ये है जो 3-3, 4-4 जिलों के अंदर फैले हैं। देखो सबसे पहला है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कितना जिला के अंदर? उदयपुर, राजसमंद और पाली, इन तीनों में ये है। उदयपुर, राजसमंद, पाली। टोटगढ़ कहां पड़ता है? अजमेर। उदयपुर की जगह अजमेर कर दो बस, बाकी दोनों वही रहेंगे। यानी अजमेर, राजसमंद, पाली। क्योंकि टोटगढ़ अजमेर के अंदर है, ये तो पता ही है। तो उदयपुर की जगह क्या हो जाएगा? अजमेर। महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में। तो इसका मतलब ये कुंभलगढ़ अभ्यारण्य महाराणा प्रताप की क्या रहेगी? जन्मस्थली बिल्कुल रहेगी। अगर नॉर्मल अभ्यारण्य वे पिंग अंदर ज्यादा कौन सा जानवर ज्यादा होगा? हिरण तो चलो हर जगह वही है। हिरण के अलावा हिरण तो अपने खेता में लाद जाएगा। हिरण देखे रहे, मृग देखे रहे, रोज देखे रहे, नील गाय है, सारा न्यार आवे एक ही को नहीं है, सगड़ा नेक बना के छोड़ देगा। नील गाय आने से गाड़ी पलटी। नील रोज, मृग तो छोटो सो है बेचारो, मृग ऊंची गाड़ी पलटे। वो रोज रोज ताजे नहीं, वो पूरा गांव पर को हुए तो नील गाय बोले तो गाटदा गुड़दा नहीं, क्योंकि आवे नहीं दांग बीच गया होगा सामने एक तो ए ज्यादा पलटा। तो अलग अलग है चारों। नॉर्मल करनी है भेड़िया भाटिया देख रहे, लोमड़ी देखे रही अपने भी लाज है लोमड़ी है। लोमड़ी या भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहते हो भाई। ये कह रहा है अच्छो राजस्थान में देखने लायक है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य देखने लायक है, क्योंकि और नहीं तो कदी कदी जब इतिहास हो आदमी ने रुचि पैदा हुआ नहीं, बार बार आ चीजा पटोगा नहीं, ए थानिया जानकार सा लागन लाए जाओ। ए तो चलो कौन पटिया जी इतिहास थे पढ़ने लाए जाओ, और इतिहास थानिया लागन लाए जाओ। जन मान सिंह और अकबर सारा जाना अब भी है जाने, बस आप चूक रहे पांगी से नाम जानो, बाकी अब भी पे गठन गठन फिरन ला रहे। ये हकीकत है, जब इतिहास से आपको रुचि होगी तो ये शासक आपके जानकार से लगने लग जाएंगे। तो क्योंकि अब जब बार बार थे जीके पढ़ोगा, जीके पढ़ो था जी चित्तौड़ जाओगा तो जीके थे पढ़ रहा हूं तो थारे ऑटोमेटिक मन में होगी कि यार चित्तौड़ दुर्ग देखा वहां, क्योंकि इतिहास से रुचि हो जाएगी आपकी। बाकी अगर थे नहीं पढ़ोगा तो थार कदी इच्छा को नहीं होगी कि चित्तौड़ दुर्ग देखा। अब जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में है, तो मान लो थे कुंभलगढ़ दुर्ग देखने गया हो, उठ गया ऊपर ही ऊपर, सबसे ऊंचाई के ऊपर है वो, पाली बना दियोगे, मैं बावड़ो हो रही हूं, इनके लिए राजसमंद बनाना पड़ेगा, बहुत ऊंचाई पर है भाई। मेवाड़ महाराणाओं की संकटकालीन संस्थली आज भी इस दुर्ग पे पहुंचने के लिए एक कोई गाइड होगी, स्पेशल गाड़ी लेके जाना पड़ा, थारी अलग हो, क्योंकि और साधन कौन चा लेटे। तो आज भी 1-1.5 घंटा लाइए कुंभलगढ़ दुर्ग ऊंचाई तक पहुंचने में। अब कुंभलगढ़ दुर्ग देखिए, या तो आप थे पाछा अपनी रास्ते उतर जाओ भी, या फिर थे देखो कि नहीं आपा दूसरे रास्ता उतरा, और रास्ता तो देख लियो आपा, तो वापस थे दूसरे रास्ता उतरोगा नहीं, पाली साइड में उतरोगा। तो पाली साइड में ही अभ्यारण्य के अंदर और कुछ को नहीं, आस पास कोई घर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मंदिर है। तो ये अभ्यारण्य पूरा बढ़िया तरीकों फैले, यानी 20 फुट बाद में कौन दिखा इतना घना पेड़ है। तो इन अंदर अठ एक मंदिर है, बहुत फेमस है, रणकपुर के जैन। एग्जाम में पहली तो फिक्स पर्सन हो, हर एग्जाम को एक फिक्स पर्सन हो, निम्न में से जैन मंदिर है।
रणकपुर के जैन मंदिर। ए बिकिंग आई कौन देखेड़ा हो गया भगवान की तय कौन देखेड़ो नहीं किंग कौन देखेड़ो रणकपुर जैन राजस्थान का सुनो मंदिर हुई भैया आदमी ने आपको जा चलो आपको धार्मिक स्थान सगड़ा ना अच्छो लगे लेकिन बात सुंदरता ही करा क्योंकि एक तो चारों मेर मथाई नदी 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 की कौन दी गई थे कहते गुरु जी नदी थे दी की कौन थे कहा मथाई नदी है कोई नाड़ो नूड़ो हो गयो बिनोर पर तो चारों मेर पेड़ पौधा घणो जंगल और कुछ है को नहीं। दूसरी बात गंदगी नाम की कोई चीज को नहीं क्यों क्योंकि से स्टैंडर्ड का लोग जा पेड़ जाओ तो स्पेशल गाड़ी लेके जाओ गाड़ी ले जाओ वो गंदगी क्यों फैलाओ तो गंदगी अठे है को नहीं। सुंदर मंदिर है चारों मेर मथाई नदी के किनारे रणकपुर के जैन मंदिर कितने खम्बे हैं किसके समय बने हुए हैं किसके समय बने हुए मान के रोकेंगे टेम बनेड़ा कौन बेरो कुंभा का बनाएड़ा को नहीं है कुंभा का टाइम बनेड़ा है जैन व्यापारी बनवाए थे किसने बिंग जिज्जो याद आ रहे अरे जिज्जो कीर्ति स्तंभ बनवाई चेप दो उन दो सुन दो गांधी जी ने समझाने भेजांगा थोड़े दिन आप बताओ क्योंकि इसी चीज पटिया तो आई होनी है उन दो सुन चेपिया होगा किन की। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य में एक जगह है वैसे 2 नदियां निकलती है कौन कौन सी है साबरमती और पनास ये दोनों अलग अलग दिशा में जाती है। साबरमती तो किस में जाएगी अरब सागर ये बंगाल की खाड़ी दोनों। यहीं पे एक जगह है राजसमंद में खमनोर कभी सुना हो तो खमनोर का युद्ध हल्दी घाटी तो खमनोर जो पहाड़ियां है ना यहां पर सबसे ज्यादा राजस्थान में चंदन के वृक्ष है। भाई चंदन पेड़ जो है महंगा होता हो शायद बहुत महंगा होता हो चंदन तो माथा के लगाई दो कदी चंदन अरे रियल चंदन कदी माथा के लगाइयो काम कौन पड़े क्योंकि माथा के वे गर्मी चटेड़ी जगह आदमी करे नहीं बिंग लगाई जा कदी लगाइयो पहले तो लोग पूरे चंदन नहाया करता अगर थान पता हो नानो तो आजकल कटे चंदनी लकड़ी छोटी मोटी कटो कबाड़ के कदी माथे के लगाइयो यहाँ अलग शांति सी प्राप्त होगी चंदन तो चंदन के अंदर ठंड बहुत ज्यादा है गर्मी चकी जाए नहीं बात बात है गर्मी चकी जा वहां चंदन राखना पड़े पकड़ के माथे थतेड़ दो। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर राजसमंद पाली मानसी और वाकल 2 नदियां निकलती है इससे मानसी प्लस वाकल और एक हुमन फुलवारी क्या बोले पता पेड़ पौधा ज्यादा है फूल फाल जाता है नाम निकाल दियो फुलवारी। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली रही है कुंभलगढ़ तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य होगी महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। जन्मस्थली अलग हुए कर्मस्थली अलग हुए कर्मस्थली समझोगे विक्रमस्थली का मतलब आदमी जहां पे काम करता है वो कर्मस्थली हो जाती है तो इस अभ्यारण्य को बोलते हैं महाराणा प्रताप की कर्मस्थली। जन्मस्थली तो पता ही है कि जन्म कुंभलगढ़ में हो तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य और कर्मस्थली कौन सा अभ्यारण्य है फुलवारी की नाल में ह्यूमन एटॉमिक एक पावर एट है पार्क है इंगी कोई विशेष बात को नहीं कर्नल टोड के नाम पड़ी अभ्यारण्य को नाम पड़े थोड़ी बहुत अगर विशेष बात देखा अजमेर किस संभाग में आता है अजमेर में आता है राजसमंद किस संभाग में आता है उदयपुर पाली कौन सा मावर है जालोर सिरोही कन्फर्म है सिरोही जोधपुर है कन्फर्म है यार कितना होशियार है जोधपुर में आवा है पीछे एग्जाम में पूछे लोग सिरोही उदयपुर ठोक गया है क्यों उदयपुर जस्ट ऊपर है सिरोही भी साहब के उदयपुर ठोक गया है सिरोही भी जोधपुर संभाग में आवा है तो 3 संभाग को नहीं हो गया कि अलग अलग अजमेर संभाग उदयपुर संभाग जोधपुर संभाग यानी एकमात्र अभ्यारण्य जो 3 संभागों के अंदर फैला हुआ है वो गया टोटगढ़ इंगो फिर कहनो ही के कौन से को चंबल को ये 3 जिला को नहीं हो तो 3 राज्य में फैले है। चंबल नदी है चंबल नदी कहां से निकली एमपी से ठीक है फिर आ जाएगी कहां अपने राजस्थान में फिर कहां जाएगी तो 1 तो 3 यानी जहां से चंबल नदी बहती है उस पूरे क्षेत्र को एक अभ्यारण्य बना दिया। फिर राजस्थान में बात करें तो चित्तौड़ को छोड़ दो ऊपर कौन सा कोटा के ऊपर बूंदी के ऊपर सवाई माधोपुर फिर ऊपर करौली इन जिलों के अंदर फैला हुआ है। अब जाहिर सी बात है भी पानी आ रहा है तो फिर क्या है कोई इनके अंदर भी शेर वगैरह तो रहना रहे पानी के अंदर कौन रहे घड़ियाल तो एक तरीकों घड़ियाल एक मछली है पानी की अगर कभी नाम सुने तो गांगे सूप उन्हें
कौन सुने दो, कोई बात नहीं सुने तो अब तो सुन ले। मछली है, अभी मछली है तो पता ही है मछली कौन सा अभ्यारण्य में जट पानी में बैठोगो तो गांगे सूप नामक अठे की एक मछली, ठीक है गे, बोलो तीनों याद रह जा आगे। बस अब नाम जिला एक एक बात है अभ्यारण्य की, डिटेल वाले सारे अभ्यारण्य पूरे हो गए। जयपुर में एक दो अभ्यारण्य, वो तो अजमेर पड़ गए हो गए। जयपुर में एक दो अभ्यारण्य है, एक तो है नाहरगढ़, दूसरों नाहरगढ़ के बाद में एक आ जाओ जमुआ रामगढ़, नाम है देखो। पुराने टाइम में राजा महाराजा शिकार करना आता वो क्षेत्र जमुआ रामगढ़, यानी प्राचीन एक तरीको इनके बोलते हैं शिकार का। नाहरगढ़ जो अभ्यारण्य है ये जयपुर के अंदर, ये कोई ज्यादा बड़ा कौन सा 50-52 एक वर्ग किलोमीटर में जाके कदी देखिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य तो। और नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर रह जैसी याद की नाम है, कोई ज्यादा बात को कोई ज्यादा डिटेल को नहीं आऊंगा। बायोलॉजिकल पार्क वगैरह खुले तो लिखना, हाँ बायोलॉजी बिल्कुल, और यार बहुत पढ़ रखे रे। अच्छा और के बियर रेस्क्यू भी है, बियर रेस्क्यू, बियर पा बियर नहीं, बियर बालू आ रहा, बियर रेस्क्यू है गे। एलिफेंट और चलाने की बात चल रही है। अच्छा हाथी गांव कौन सो है, कुंडा है, क्या नाम है, कुंडा ही तो है हाथी गांव में। हाथी रेस्क्यू समझ गया के, अरे आदमी का शौक वहां होते पर बैठने को तो भी खातर रुपया भी बहुत ले। आमेर किला में ऊपर चढ़ाना सही 1500 ले, 500 ले, यहाँ से ले, मैं पैदल ही उड़ जा मैं हाथी दूर खड़ी देख लिया 1500 रुपया क्या होता है इतनी दूर चढ़ना। गांव में गणाई ऊँट यार बिन देंगा 100 रुपया पूरे गाँव के बाहर कर फिरा देगो तो। अरे 2-3 चीजा खुलने की बात है, देख लियो कभी, शौक तो वही आदमी। हाथी कभी बिचरेड़ा देखेड़ा है थारा, कभी यूट्यूब पर देखियो बिचरेड़ा चिंगरेड़ा। हाथी गुस्सा, या तो हाथी शांत बहुत है, हाथी को अपनी ताकत का पता नहीं है क्योंकि खुद ने खुद को शरीर तो दिखेगा नहीं, हाथी को अपना शरीर नहीं, उसे पता नहीं कि अपने अंदर इतनी ताकत है। वरना तो हाथी कई यूट्यूब पर वीडियो देखियो कभी बिचरेड़ा हाथी का, मतलब वो हाथी से होगा गाटी गुटिया ने सुंड में गाल गई हाला टापर की तरह हाला दिया। तो ताकत को कोई अंदाज पुराने टाइम में कि दुर्ग वगैरह तोड़ने में हाथी काम में लिया जाता, क्योंकि बारूद वगैरह नहीं थी तब तक इन्हीं चीजों का प्रयोग होता था। देखो एक तो है इस जगह शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ कहां है, पारा। एक है यहां पर रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कड़े बूंदी, ठीक है। देखो शेर ने तो सीधे याद रख लिया, शेर सार कोनी अटकी है, सांप है यानी सांपों की शरणस्थली, ठीक है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य ये है अजगर की शरणस्थली। अब अजगर सांप दोनों अलग अलग, अजगर देखे रहे, अजगर भी लगभग पानी में हुआ अपने तो कम भी हुए, अजगर देखे रहे इधर है, फोटो में देखे रहे, कोई नहीं फिर देखे होता है। अजगर का अगर का अर्थ होता है निगलना, अज का अर्थ होता है बकरी। सांप तो डसता है और सांप बिना मतलब डसता भी नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई बिंगो पेट कौन भरे डसना हो, लेकिन अजगर तो बेचारो पेट भरे, यानी अजगर जो है ना वो डसता नहीं है, अजगर सीधा का सीधा निगलता है। जी हाँ हिरण है तो हिरण ने पकड़े सी तो पेट में ले जाएगो और पेट में ले जाए बिंग तोड़ा मरोड़ी चालू करेगो। आदमी को चाइना को अजगर बोलते हैं, चाइना को ड्रैगन बोलते हैं अजगर, क्योंकि इसके आसपास जितने भी देश हैं उनको निगल गए ये सारे के सारे। तिब्बत को खा गया, भारत पे कई क्षेत्रों पे अधिकार जता रहा है, यानी अजगर उसको कहा जाता है जो आसपास के क्षेत्र को खा जाता है। तो यहाँ ये अजगर किस, देखो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के जस्ट ऊपर कौन सा जिला है, बूंदी के ऊपर सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर में कौन सा अभ्यारण्य, रणथंबोर। रणथंबोर में क्या रहते हैं, बाघ है, ये दोनों टच हो जाते हैं। तो बाघ के कई बार यहाँ घूमता 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 चाह पानी पीने गठा जा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य टापर वे भी आ जा। इस वजह यहाँ कोई परियोजना नहीं है बाघ की, लेकिन फिर भी स्वतंत्र रूप में कई बार विचरण करने बाघ अठा जाए। इन वजह से रणथंबोर अभ्यारण्य का जच्चा अगर बोले, जच्चो क्या ना बोले बच्चों, जच्चो बच्चा सुरक्षित है, रणथंबोर अभ्यारण्य का जच्चा। और इससे एक परवन नदी गुजर। बाकी लिखने के लिए जैसे बंद बैरेठा भरतपुर वाला, ये लिखने के नाम जिला, नाम जिला। जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर।
क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1980। स्थापना 1980। तो आपने ज्यादा माथा पच्ची को नहीं है। एक बार करना क्या है, टॉपिक करवाया, जैसे मरु राष्ट्रीय उद्यान आज करवा दिया आपको। अब आपके पास जो एक गाइड है, किसी एक की गाइड, उसमें इसको तो पहले रटना है, क्योंकि जो चीज टीचर बताता है वो जल्दी याद होती है। तो सबसे पहले इसको रटना है। इसके बाद में मरु राष्ट्रीय उद्यान अपनी बुक में खोलो, जो भी किताब है एक, उसमें देखते ही, क्योंकि जो भी कोई नई चीज, अब मैं कभी इतिहास पढ़ा को नहीं, एक बार पढ़ा है एक बार रटा है। अब कोई भी नई चीज आवे नहीं इतिहास की, वह दिमाग में ऑटोमेटिक अटक जाए, ना कि उसको रटते हैं, बोले यार आ चीज को तो अपन पता ही को नहीं हो, वो दिमाग में अटक जाती है। तो पहले इसको पढ़ो, आपकी किताब में जो भी है, फिर किताब में निकालो मरु राष्ट्रीय उद्यान। पढ़ते ही, किताब में पढ़ते ही आपकी नई चीज आती है, ऑटोमेटिक आ जाएगी। गुरुजी तो लिखा ही को नहीं, वो अपने नोट्सों में डाल दो बस। इसके अलावा ज्यादा माथापच्ची मत करो। देखो, स्थापना 1900 कितना 80, मरु राष्ट्रीय उद्यान है ना, क्षेत्रफल 3162, स्थापना 1980 लिखो। इसमें लाठी सीरीज स्थित है, इसमें लाठी सीरीज स्थित है। अभ्यारण्य में आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क स्थित है। सुदासरी पार्क भी बोला है। आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क स्थित है, ये कई बार पूछ लिया है भाई, ध्यान रखना है। आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क स्थित है। देखो, अभ्यारण्य में राज्य पक्षी गोडाउन पाया जाता है। अभ्यारण्य में राज्य पक्षी गोडाउन पाया जाता है। पियूणा सांप, टिड्डियों का दल, पियूणा सांप, टिड्डियों का दल भी पाए जाते हैं। टिड्डियों का दल, टिड्डी को नहीं वेगे, अब कोरोना, टिड्डी, डेंगू, मलेरिया, स्वर्ण काल चाल रहे डॉक्टरांगो, स्वाइन फ्लू को नहीं। चाइना में वापस कोरोना फैल गया है, चाइना में सारी चीजें बंद कर दी है, दोबारा आ गया। और तो की को नहीं यार, जीरो शुरुआत करनी पड़े। तकलीफ आप लॉकडाउन आ गयो नहीं थे, वापस को नहीं आओ, पाछी कोचिंग जीरो शुरू करनी पड़े। हर चीज लगभग लोगों को जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। लॉकडाउन होती वो वित्तीय टेंशन है, और कोई टेंशन को नहीं। ऑनलाइन को तो फिर स्वर्ण काल है ही। लिखो, कुंभलगढ़ नेक्स्ट अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। उदयपुर, राजसमंद, पाली, उदयपुर, राजसमंद प्लस पाली, उदयपुर प्लस राजसमंद प्लस पाली। उपनाम लिखो, उपनाम उदयपुर प्लस राजसमंद प्लस पाली। यहां कौन लगानो, प्लस लगानो है, या को मतलब अलग है, प्लस को मतलब अलग है। उदयपुर प्लस राजसमंद प्लस पाली 3 जिलों के अंदर है। उपनाम लिखो, लोमड़ी व बेडियों की प्रजनन लोमड़ी प्लस बेडियों की प्रजनन स्थली। तारनगर में बेड वार्ड को नहीं है, ध्यान रखियो, माचरा हूं कट्ठे ही को नहीं मिल रहे। डेंगू का इतना भयंकर पेशेंट हो रहे। डेंगू मच्छर एक तो आलसी बहुत है, ज्यादा ऊंचों को नहीं उठे, मुश्किल को 1.5-2 फुट तक उठे वो। हाँ, ऊपर को नहीं, और रात को नहीं काटता है, 3 दिन में काटता है ये। तो अपने पैरांगी की चालते समय, बैठते समय पैरों में ज्यादा नुकसानदायक हो, पैरों में ज्यादा काट जाए, तो पिंगी ध्यान रखनी है। हाँ है वह आलसी सो ये, लेकिन खतरनाक बड़ो है, तो है बात है। थोड़ा सा ध्यान रखियो, 10-15 वो डोमोस लगाए रखे, थेतरा रखे करो, मतलब बिना मतलब ही थेतरा रखो रे, कह आधी ना पेरे करो, पूरी पेरे करो कई दिन। 50-20 दिन ले बैठे की थारी, 20 दिन गया मान लिया, अगर आपको डेंगू हो गया तो 20 दिन चांके सिर को नहीं आओगा है। मेरे की को नहीं है, मैं तो करण और पाड़ा कुंडल और कवच मिले बने, मेरे की को नहीं है। लोमड़ी व बेडियों की के लिखे रहे,
सहन शक्ति, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, स्थापना 1971, लिखो। साबरमती व बनास नदियां निकलती है, अभ्यारण्य से साबरमती व बनास नदियां निकलती है, साबरमती व बनास नदियां निकलती हैं, नदियां निकलती हैं। अभ्यारण्य में कुंभलगढ़ दुर्ग व रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है, अभ्यारण्य में कुंभलगढ़ दुर्ग व रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है। अभ्यारण्य में स्थित खमनोर में चंदन वृक्ष पाए जाते हैं। एंटीलोप प्रजाति के चौसिंगा हिरण पाए जाते हैं, एंटीलोप प्रजाति के चौसिंगा हरिण, हरिण वह भी है, हिरण को नहीं, हरिण, हरिण पाए जाते हैं। अभ्यारण्य में एंटीलोप प्रजाति के चौसिंगा हरिण पाए जाते हैं, जिन्हें सीता माता अभ्यारण्य में गंटेल कहा जाता है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, भाई 3 जिला उदयपुर, राजसमंद, पाली, उदयपुर प्लस राजसमंद प्लस पाली। स्थापना 1983, स्थापना 1983, लिखो। अभ्यारण्य से मानसी व वाकल नदियां निकलती है, सोम नदी अभ्यारण्य के मध्य से गुजरती है। देखो, अभ्यारण्य में देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क खुला था। ह्यूमन एनाटॉमी पार्क खुला था। पार्क खुला था, थे था थी थी थू थू। लिख लिया? लिखो, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। और लिख दिया महाराणा प्रताप की कर्मस्थली, लिख दो महाराणा प्रताप की कर्मस्थली। ह्यूमन एनाटॉमी पार्क, सो के देखिए वो प्रतिवधी क्षेत्र करती हो। चलांगा तन ले चालू, तू नौकरी लाग, फिर आप चला। जयपुर को तो तू है ही, तेरो ज्यादा किराया लागे कोई नहीं। मारू की तो तू रहवा सोचनी है, मार तो पूरो पूरो राजस्थान छेक के जानो है। दूसरे कोने में तू लिख फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, नहीं फुलवारी लिख दिया नहीं, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। अजमेर पाली राजसमंद, अजमेर पाली राजसमंद, अजमेर पाली राजसमंद। 3 संभागों में फैला अभ्यारण्य, 3 संभागों में फैला अभ्यारण्य। ठीक है, अब लिख दे चंबल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय बोल रहे हैं ना, बाकी राष्ट्रीय का दर्जा नहीं इसको। चंबल अभ्यारण्य 3 राज्यों में, 3 राज्यों में, 3 राज्यों का नाम लिख दो। एमपी, यूपी, राजस्थान, एमपी, यूपी प्लस राजस्थान, आरजे प्लस राजस्थान। देखो राजस्थान में, राजस्थान में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर व करौली में फैला है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर व करौली।
कोटा, कोटा में समझ जाता है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली। स्थापना 1979, 1979 हो गया। देखो, अभ्यारण्य जलीय जीवों की प्रजनन स्थली है, जलीय जीवों की प्रजनन स्थली है। अभ्यारण्य में गांगे सूप मछली, गांगे सूप व गंगाई डॉल्फिन, दोनों लिख लो, गांगे सूप व गंगाई डॉल्फिन मछली पाई जाती है। गंगाई डॉल्फिन वो कौन सी है जिसे राज्य जलीय पक्षी जीव घोषित किया था? गंगा डॉल्फिन ही तो है, क्या नाम है उसका? गंगा नदी में पाई जाती है। भारत का जलीय जीव घोषित किया था कौन सी एक मछली? गंगा डॉल्फिन ही तो है शायद। हाँ, वो राजस्थान में सिर्फ यहीं पाई जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। लिखो, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जयपुर। घड़ियाल तो लिख ले, बोले लिख ले, वो तो जल जहां होगा वहीं होंगे घड़ियाल, मछली वगैरह। देखो, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जयपुर। यहां प्रथम जैविक उद्यान ब्रिकेट बायोलॉजिकल पार्क, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। यहां प्रथम जैविक उद्यान खुला था, बायोलॉजिकल पार्क, 2007 में खुला था। ये राज्य का पहला ही बायोलॉजिकल पार्क खुला। अगलो लिखो, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, जयपुर। उपनाम, जयपुर का पुराना शिकारगाह, जयपुर का पुराना शिकारगाह, राजा महाराजा शिकार करने आया कर। आमेर के इतिहास से प्रश्न पूछे थे, अब की बार तो दो पूछ रहा क्या? पटवार में शिकारगाह, शिकारगाह मतलब राजा महाराजा शिकार करना आता तो भी। लड़ाई जरूरी थोड़ी है हर टाइम लड़ाई हुए, तो तीर धनुष प्रैक्टिस तो करनी पड़े। जयपुर का पुराना शिकारगाह। तो जब कोई राजा जी शेर मार देता नहीं, जो चर्चा चलती हो राजा जी शेर मार दियो गए, बड़ी बात होती, तो शेर यही थोड़ी है। तो शेर का हाथ लाग जाए राजा जी, फिर राजा जी चर्चा हुए, चर्चा होगी एक की कन्फर्म है। अब लिखो, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य, बूंदी, बूंदी। अजगर की शरणस्थली, आदमी सी तो चेप बेटियो गाड़ो है। अजगर है अपने कोनी तो पानियार क्षेत्र में हुआ ज्यादा। विश्व का सबसे लंबा सर्प कौन सा है? एनाकोंडा। कहां पाया जाता है? हाँ, विश्व का सबसे लंबा वही अजगर ही वह, सांप तो कोनी, वो अजगर ही एक प्रकार को। विश्व का सबसे लंबा यानी अठू लेके लगभग तेरे नारगढ़ है, तो अठू लेके लगभग नारगढ़ तक लंबो है। या क्या किए वह तो थोड़ा कम कर ले, एक एक जिलो कम कर तो लिया, गेटता नहीं तो लिया। उनसे रामगढ़ विस्तार है। अजगर की शरणस्थली लिखो, अभ्यारण्य में बाघ भी विचरण करते हैं, अभ्यारण्य में बाघ भी विचरण करते हैं, इसलिए इस अभ्यारण्य को रणथंबोर के बाघों का जच्चागर कहा जाता है। मेज नदी अभ्यारण्य के मध्य से गुजरती है, मेज, मेज नदी मध्य से गुजरती है। शेरगढ़ अभ्यारण्य, 12। उपनाम लिख दो, सांपों की शरणस्थली, सांपों की शरणस्थली। सांप नाग लपेटा खावा है,
परवन नदी मध्य से गुजरती है। ये तो बहुत दूर है, को देखी जे नहीं जीवते जी, बड़ी दूर हो गया तो आपनो एसार लाई कौन देखी जाट तो जाऊंगा ही के। अगलो लिख परवन, परवन चंबल की सहायक है। लिखो नेक्स्ट, लिखो सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, सिर्फ नाम याद रख लेना, सवाई माधोपुर। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर। यहां चीड़ी खो नामक पर्यटन स्थल है। यहां चीड़ी खो नामक पर्यटन स्थल है। सवाई मानसिंह कहीं जयपुर मत कर देना, पहले जयपुर में ही था, लेकिन सवाई माधोपुर अलग हो गया ना। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर। चीड़ी खो नामक पर्यटन स्थल है। अगलो लिखो बंद बारेठा, भरतपुर। बंद बारेठा अभ्यारण्य, भरतपुर, बयाना में है भरतपुर। बंद बारेठा, भरतपुर, बयाना। उपनाम लिखो परिंदों का घर। परिंदों का घर। अगलो लिखो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, उदयपुर। ये राज्य का दूसरा छोटा है, पहले सबसे छोटा ये था 5 वर्ग किलोमीटर, वो 3 है नहीं। ये राज्य का दूसरा छोटा अभ्यारण्य, लिखो, लिख दो सही, राज्य का दूसरा छोटा अभ्यारण्य, राज्य सेकंड छोटा अभ्यारण्य। लिखो सज्जनगढ़ में, लिखो यहां बांसदरी पहाड़ी पर सज्जनगढ़ दुर्ग है। बांसदरी पहाड़ी पर सज्जनगढ़ दुर्ग है। बांसदरी, 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 बांसदरी पहाड़ी पर सज्जनगढ़ दुर्ग है। एक लाइन और लिख दो, यहां राज्य का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क जैविक उद्यान खुला। राज्य का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क जैविक उद्यान खुला। नेक्स्ट लिखो बस्सी अभ्यारण्य, चित्तौड़। बस्सी अभ्यारण्य, चित्तौड़। इसे चित्तल की चहल पहल कहते हैं। तू ज्यादा कर ले। बस्सी अभ्यारण्य, चित्तल की चहल पहल, चित्तल की चहल पहल, चित्तौड़ में। बस्सी जगह फेमस है यार चित्तौड़ की। बस्सी एक जयपुर में भी है। लिखो रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य, बाडी, धौलपुर। बाडी, बाडी को युद्ध को नहीं अड़ोगे। राणा सांगा, आजकल कर्म बहुत पूछे बेटा, युद्ध कर्म पूछे नहीं। राणा सांगा रो, धौलपुर। लिंक लियोगे, फिर लिखो केला माता, लिख दो करौली। हाँ, केला माता अभ्यारण्य, केला देवी अभ्यारण्य, जो भी लिखो, करौली रामायण है। वो माता की वजह कोई बड़ो क्षेत्र को नहीं अभ्यारण्य टाइप घोषित कर दियो, क्योंकि आज जगह थोड़ा फेमस है नहीं, बहुत पर्यटक आ केला माता अभ्यारण्य। ठीक है, अब शांति है।